हेलो गाइज, मैं हूं विनय झा। मैं आपका सिंपल स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइज, जैसे कि पिछले वीडियोज में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद स्क्वायर्स फाइंड करना बताया हुआ था, जिसके मैंने 4 वीडियोज कंप्लीट करवा दिए। मल्टीप्लिकेशन के 2 पार्ट्स एंड स्क्वायर्स के भी 2 पार्ट। आप उन वीडियोज जिन्होंने नहीं देखी, आप उन वीडियोज को देखकर अपना वो सब कंप्लीट कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्यूब। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया भी था आपको कि हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो है क्यूब। कैसे हम किसी भी नंबर्स का क्यूब आसानी से फाइंड कर सकते हैं, वो आज हम इस लेक्चर्स में सीखने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको 2 मेथड बताने वाला हूँ। एक तो 2 डिजिट्स नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और एक 3 डिजिट्स नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ये दोनों नंबर्स के स्क्वायर मैं आपको बताने वाला हूँ, और ऐसा मेथड बताने वाला हूँ जो कि सारे 2 डिजिट नंबर्स के और सारे 3 डिजिट नंबर्स के स्क्वायर में आसानी से फाइंड हो सकते हैं। सीधी सी बात है। हमें लेकिन इसके लिए एक चीज कंपलसरी है, याद करना होगा, वो है 10 तक क्यूब। आपको 10 तक क्यूब कंपलसरी याद होने चाहिए, तभी आप 2 डिजिट नंबर्स के और 3 डिजिट नंबर्स के क्यूब आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मेथड दोनों का एक ही है, अलग अलग मेथड नहीं है, दोनों का मेथड एक ही है। हम दोनों को करके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये मेथड ये याद होना जरूरी है। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 4 का 64, 7 का 343, 8 का 512। तो ये सारे के सारे मेथड्स आपको क्यूब आपको याद होने चाहिए, तभी आप 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स के क्यूब आसानी से फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ 10 तक। बाकी के देखते हैं। चलिए, जैसे हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। 12 का क्यूब निकालना है, हमें याद नहीं है, कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, इस 12 को हम ब्रेक कर लेंगे इस फॉर्म में, मतलब यूनिट डिजिट को अलग कर देंगे। यूनिट डिजिट के बाद जो भी नंबर्स बचता है उसको अलग कर देंगे। यूनिट डिजिट्स के बाद कौन सा नंबर बच रहा है 1, उसको अलग कर देंगे, मतलब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ऐसा ही 3 डिजिट्स में भी करेंगे। यूनिट डिजिट्स को अलग, यूनिट डिजिट्स के बाद जो भी बचता है डिजिट्स वो सब अलग कर देंगे। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 और 2। लिखना क्या है, 1 का भी क्यूब लिखना है, 2 का भी क्यूब लिखना है। लेकिन जब हम यूनिट डिजिट का क्यूब लिखते हैं, अगला स्टेप क्या है, यूनिट डिजिट का क्यूब लिखते हैं तो वो 3 डिजिट्स में ही होने चाहिए, ये भी कंपलसरी है। 2 का क्यूब कितना होता है 8, लेकिन वो 3 डिजिट्स में ही होना चाहिए। अगर नहीं है 3 डिजिट्स में तो बना लीजिए, आगे 0 0 ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 ऐड कर दिया 8 में। 1 का क्यूब कितना होता है 1, लिख दिया, इसको यहीं छोड़ दो। अगला स्टेप क्या है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो। 1 का 2 में आप मल्टीप्लाई कर आपस में, और उसका मल्टीप्लाई करो 3 में। 1 का 2 में करो और 2 का किस में करो 3 में, मतलब जो 2 पार्ट किए हैं उन दोनों पार्ट का आपस में मल्टीप्लाई करो, और उसका मल्टीप्लाई 3 में हमेशा करना है। इसके बाद जो नंबर जिसका हम स्क्वायर क्यूब फाइंड करना है, जिसका हमें क्यूब फाइंड करना है, उसका भी मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 12 72, कितना हो जाएगा 72। अगला स्टेप क्या है, जो लास्ट डिजिट है उसके नीचे स्टार लगा दो या फिर 0 लगा दो, मतलब उसके नीचे नहीं लिखना है। आंसर क्या है इसका 72 यहां लिख दो, एक स्टार लगा के 72 यहां लिख दो। इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 1728। यही क्या हो जाएगा 12 का क्यूब निकल आएगा। समझ में आ गया 12 का क्यूब कैसे निकालते हैं। चलिए, हमें जैसे निकालना है 15 का क्यूब, कैसे निकालेंगे, वही ब्रेक करो, क्यूब लिखो। 5 का क्यूब कितना होता 125, ये तो 3 डिजिट्स में है ही, तो 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। 1 का क्यूब 1, यहां भी स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है, यहां आप डायरेक्ट लिख दीजिए 1125। 5 का यहां लिख दिया 125, 1 का यहां लिख दिया। अगला स्टेप क्या था, जो पार्ट्स किए हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई और 3 में मल्टीप्लाई, और जो आ जाए उसका खुद सेल्फ नंबर में मल्टीप्लाई। नंबर क्या है आपका 15, मतलब पार्ट्स का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई और खुद नंबर जिसका क्यूब निकालना है उसका मल्टीप्लाई।
मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 जा 15, 15 15 जा कितना हो जाता है, एक स्टार लगा दीजिए, 15 15 जा 225 लिख दीजिए, स्टार लगाने के बाद ही लिखना है, ऐड कर दीजिए 5 7 3 3, 15 का क्यूब क्या आ गया 3 3 5 7। इसी तरीके से हम किसी भी नंबर्स का 2 डिजिट्स का क्यूब आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं। $52 का क्यूब कैसे निकालेंगे? 52 का क्यूब ब्रेक कर दीजिए, 2 का क्यूब 8, लेकिन 3 डिजिट्स में बताया था, 3 डिजिट्स लिख दीजिए। 5 का क्यूब 125 लिख दीजिए। अगला क्या करना है, पार्ट्स का मल्टीप्लाई 5 इंटू 2, उसका 3 में मल्टीप्लाई, और जो आ जाए उसका सेल्फ नंबर में मल्टीप्लाई। यही तो करना है ना। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 इंटू 52 कितना हो जाएगा 156 अगला स्टेप क्या है, जब इसका मल्टीप्लाई आ जाए तो अगला स्टेप क्या है, एक स्टार लगाइए और जो मल्टीपल आया उसको ऐड कर दीजिए। क्या है मल्टीपल 1560, ऐड कर दीजिए, क्या आएगा 8 0 6 10 कैरी 1 4 1, क्या आ जाएगा 140608। ये किसका क्यूब आ गया 52 का क्यूब। आई होप आपको 2 डिजिट्स नंबर का क्यूब निकालना आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम 3 डिजिट नंबर्स के क्यूब पर। ओके गाइस, तो चलिए अब हम सीखते हैं 3 डिजिट नंबर का क्यूब। सेम मेथड वही है जैसे हमें निकालना है 123 का क्यूब। कैसे फाइंड करेंगे 123 का क्यूब, देखते हैं। प्रोसेस वही है, यूनिट डिजिट को छोड़कर ब्रेक कर दो। यूनिट डिजिट क्या है 3, उसको ब्रेक अलग कर दो, इसको अलग कर दो। अगली प्रोसेस क्या है, इसका क्यूब इसका क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, लेकिन सर वो तो 3 डिजिट्स में लिखना है, लिख दिया। 12 का क्यूब कितना होता है 1728, अभी हाल निकाला था हमने, क्या निकाला था 1728, 12 का भी निकल। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होगा कि सर अगर 12 का भी नहीं आता है तो इसी मेथड से 12 का अलग से निकालो, इसी मेथड का 12 का अलग से निकालो, बल्कि 20 तक अगर याद कर लो तो ज़्यादा बेटर है। वैसे इसी मेथड से 12 का फिर निकाल सकते हो और फिर 12 का यहाँ रख दो। तो 12 का कितना होता है 1728 और 3 का कितना होता है 27, लेकिन वो 3 डिजिट्स में ही लिखना है, ये कंपलसरी है। अगला क्या है, पार्ट का मल्टीप्लाई, मतलब 12 इंटू 3, उसमें फिर 3 का मल्टीप्लाई और जो आ जाए उसका सेल्फ नंबर में मल्टीप्लाई, सेल्फ नंबर में मल्टीप्लाई। चलिए करते हैं 36 3 108 मल्टीप्लाई 123। कैसे करेंगे, हमने आपको ये मेथड किसमें बताया हुआ है, मल्टीपल वाले में। चलिए जिन्होंने नहीं देखा तो देख लेना, अब यहाँ पे हम सॉल्व करके दिखा ही रहे हैं। 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, अगला स्टेप इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई और ऐड कर दीजिए। 0 का 1 में 0, 2 1 जा 2। थर्ड स्टेप क्या होता है, इसका इसमें इसका इसमें, मिडिल का मिडिल, 3 1 जा 3, 8 1 जा 8, कितना हो जाएगा 11। 2 का 0 में 0, कितना हो जाएगा 11, 1 यहाँ 1 यहाँ। अगला स्टेप इसका इसमें 0, 8 2 जा 16। अगला स्टेप 8 3 जा 24, कितना आ गया, एक स्टार लगा दीजिए, इनको ऐड कर दीजिए 4 8 2 3 1, कितना आ गया 13284। इसको यहाँ लिख दीजिए 4 8 2 3 1, इनको ऐड करना है, स्टार लगा के जो भी इनका मल्टीपल आता है उसको ऐड करना है। मल्टीपल किसका, पार्ट्स का मल्टीप्लाई
उसमें 3 का मल्टीप्लाई, और जिसका क्यूब निकालना है सेल्फ नंबर का मल्टीप्लाई, जो आता है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा 7 4 2 6 0 8 8 8 2 10 कैरी 1 6 8 1। किसका क्यूब आ गया 1 2 3 का क्यूब, मतलब क्या हो गया 1 8 6 0 8 6 7। समझ में आ गया, ये किसका क्यूब है 1 2 3 का क्यूब। इसी प्रकार से आप किसी भी नंबर्स का क्यूब आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक और करके देखते हैं। चलिए इसका करके देख लेते हैं। 255 का क्यूब कैसे निकालेंगे। चलिए 5 का क्यूब 125, 25 का क्यूब कितना होता है 15625। कितना होता है, इसको ब्रेक कर लेंगे ना, सबसे पहले ब्रेक किया, 5 अलग है 25 अलग है, तो 25 का 15625, 5 का 125। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या है, पार्ट्स का मल्टीप्लाई 25 इंटू 5 और उसका 3 में मल्टीप्लाई, और जो आ जाए उसका सेल्फ नंबर में मल्टीप्लाई। नंबर क्या है अपना 255, मल्टीप्लाई कर देंगे 25 5 जा 125, 125 3 जा 375 का मल्टीप्लाई किस में करना है 255 में। मेथड किसी भी मेथड से कर सकते हैं आप, चलिए जो हमने बताया है उससे भी कर सकते हैं। 255 कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 6, लिख दीजिए, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई 7 2 जा 14, 5 3 जा 15 29। अगला स्टेप 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 7 5 जा 35, 35 5 40 50 60। अगला स्टेप इसका इसमें 7 5 जा 35, 5 5 जा 25, कितना हो जाएगा 60, और 5 5 जा 25 ऐड कर लीजिए। ये मेथड हमने आपको मल्टीपल में सिखाया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा है वहां जाके इस मेथड को देख सकते हैं। 5 2 6 15 कैरी 1 9, क्या आ जाएगा इसका 95625। अपने मन से एक स्टार लगाइए, क्या लिखिए 5 2 6 5 9 ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 5 स्टार 5 स्टार मतलब 0, 5 2 7 2 1 3 11 कैरी 1 8 15 कैरी 1 6 1। आंसर तरीका वही है 2 डिजिट्स में भी और 3 डिजिट्स में भी। सबसे पहले नंबर्स को ब्रेक करो, यूनिट डिजिट को अलग और सेकंड पार्ट को अलग। इसका क्यूब लिखो, इसका क्यूब लिखो, इसका क्यूब कंपलसरी है 3 डिजिट्स में ही लिखना है। अगली चीज क्या है कि आपको क्या करना है, पार्ट्स का मल्टीप्लाई 12 3 जा उसका फिर 3 में, और जो आ जाए उसका सेल्फ नंबर में मल्टीप्लाई कीजिए। जो आता है मल्टीप्लाई करने पर उसको क्या कर दीजिए, इसको लास्ट यूनिट डिजिट को छोड़कर बाकी ऐड कर दीजिए। यहाँ स्टार लगा दीजिए, 0 भी लिख सकते हैं, 4 8 2 3 1 लिख दिया, ऐड कर दिए, क्या आ गया आंसर आ गया। इसी तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर हमें 25 का नहीं आता, हमने बोल दिया 528 का निकालिए, क्या 8 का तो आता है 52 का नहीं आता, तो आपको वहाँ पर 52 का अलग निकालना होगा। आपको लग रहा होगा एक लॉन्ग मेथड है या इससे काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करके देख लेंगे ना तो इसमें आपको बहुत कम समय लगेगा। आप एक काम कीजिए, आप कैलकुलेटर अरे वो मल्टीप्लाई करके देखिए तीनों नंबर्स का, उसमें आपको ज़्यादा समय लगता है या फिर इस मेथड से करने में आपको ज़्यादा समय लगता है, जो आपको ठीक लगे फिर आप वो कीजिए। हमारी समझ से इससे आपको कम समय लगेगा कंपेयर टू मल्टीप्लाई करने में। समझ में आ गया ना। तो गाइस ये हमारे मेथड्स थी आज क्यूब। इसमें आप 2 डिजिट और 3 डिजिट किसी भी नंबर्स का क्यूब फाइंड कर सकते हैं।
मेथड यही है, ये यूनिवर्सल मेथड है, मतलब सारे नंबर्स में ये एप्लीकेबल होगा। और भी मेथड है लेकिन वो कुछ नंबर्स में एप्लीकेबल होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, या फिर कुछ लिमिटेशन होती है कि हाँ यहाँ इस नंबर से इस नंबर तक के बीच में ही ये मेथड यूज होगा, बाकी में यूज नहीं होगा। लेकिन मैं ऐसा यूनिवर्सल मेथड लेकर आया हूँ जो सारे किसी भी 2 डिजिट नंबर में और किसी भी 3 डिजिट नंबर्स में आप इस मेथड से किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस ये हमारा क्यूब का मेथड्स कंप्लीट हुआ। तो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग नए हैं प्लीज़ बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।